श्लोक 5। पूजां तु न विस्मृतेते हृदये सदैव धारयेत ईश्वरयं टिम्बर पुरुष स्नेहपूर्वकम स्मरण। भावार्थ। पूजा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसे हृदय में सदैव बनाए रखना चाहिए। टिम्बर पुरुष परमात्मा को स्नेह और श्रद्धा से निरंतर स्मरण करते रहना ही पूजा का सही स्वरूप है। इस प्रकार पूजा और मूर्ति पूजा टिम्बर गीता में एक जीवंत आंतरिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत होगी, जो भक्त को परमात्मा के साथ जोड़ती है, जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। तो यह हमारे ग्रंथ टिम्बर गीता में जो लिखा हुआ था, उसके कुछ श्लोक और भावार्थ हमने सुने, जो बताते हैं पूजा एवं मूर्ति पूजा का स्वरूप टिम्बर गीता के ज्ञान के हिसाब से। तो इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से पूजा और मूर्ति पूजा का हमने यहाँ पर अभी जो डिस्कस किया, तो ये जो पूजा और पर्टिकुलरली मूर्ति पूजा की जब बात हो रही है, तो पूजा मतलब क्या होता है? ये होता है कि हमें उस परमात्मा के साथ एक जुड़ना है। तो जैसा मैं अगर मूर्ति पूजा बोल रहा हूँ, मैं रामलला की पूजा कर रहा हूँ या कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि वो जो मूर्ति है वो भगवान का प्रतीक है। उनके माध्यम से हम उस परमात्मा को जुड़ रहे हैं। तो ये एक हमारा जो भाव है परमात्मा के प्रति, वो हम जुड़ने के लिए एक मूर्ति में हम भगवान को मानते हैं और वहां पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। और ये इसी प्रकार से एक प्रतीक के रूप में हम उसी परमात्मा को जुड़ रहे हैं। तो टिम्बर गीता के हिसाब से हम मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, तो उस भगवान को, परमात्मा को जुड़ने की याद के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो उसमें बाबा जी। उस उसमें कुछ भी डिनाई नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पे बात अगर समझ जाए, तो जैसे अगर राजेश मंदिर में जाता है, मूर्ति की पूजा करता है, तो भी वो परमात्मा को याद कर रहा है। मंदिर में जाके हल्दी कुमकुम अक्षत दूर्वांकुर पुष्पमाला जो कुछ भी है साधना, मतलब विधिगत पूजा करता है, तो उसी परमात्मा से जुड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा साधन है, बहुत उसके द्वारा ही हम जुड़ जाते हैं। लेकिन वो एक मार्ग है, और हम भीतर उतरे तो और एक दूसरा मार्ग है। दूसरा मार्ग ये कि वहां पे भी हम परमात्मा से ही जुड़ रहे हैं, और राजेश मंदिर में जाके वो मूर्ति प्रतीक के रूप में परमात्मा को जुड़ रहा है एक उस माध्यम से, और राजेश भीतर में उतर के पिंड ब्रह्मांड वाला तोता के भीतर ही परमात्मा को याद करके उससे जुड़ रहा है। तो ये साधन अलग अलग है। जैसे बोलते हैं ना, नदियां तो चल रही है, मिलना तो सागर में ही है। तो उस माध्यम से जा सकते हैं, या फिर भीतर उतर के मंत्र जप करके हम जैसे क्या बोलते हैं, उसी को याद करके, उसी को स्मरण करके उसमें खो रहे हैं। तो किसी को वो पूजा अच्छी लगती है, और किसी को ये पूजा अच्छी लगती है। मार्ग मॉरल ऑफ दिस ऑल डिस्कशन इस संपूर्ण का संक्षिप्त ये है, बस याद बनी रहे। याद बने रहना समर्पण भाव के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी भगवान है ना, भाव देखते हैं। जो पूजा कर रहा है उसका भी भाव देखते हैं, और जो बैठा हुआ है, ध्यान में बैठा हुआ है, उसका भी भाव देखते हैं। क्योंकि जो ध्यान में बैठ के विचारों को शांत करके, वो भी उन्हीं से कनेक्ट हो रहा है, परमात्मा से ही कनेक्ट हो रहा है, टिम्बर पुरुष से कनेक्ट हो रहा है। और जो पूजा पाठ करके उस प्रतीक के माध्यम से जहाँ पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है, वो भी उधर ही जुड़ रहा है। अब मेरा अनुभव क्या बोलता है इसमें, तो देखिए, मैं भी मैंने भी पूजा किया है, मंत्र जप अनुष्ठान। और मैंने जो पूजा की थी, वो सबसे भारी वाली पूजा मेरे मतलब पूरे जिंदगी की, जहां से मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो गया था, वो था लास्ट फरवरी का।
26 फरवरी को महाशिवरात्रि थी, तो वो जो पूजा की थी, तो मैंने तो पूजा की थी, तो मेरे पास तो मूर्ति भी नहीं थी। तो मैं वो जो पूजा थी वो इतनी भावपूर्ण पूजा की थी कि मैं, जैसा मेरे मम्मी भी अध्यात्म में है, तो उन्होंने बोला अरे आज शिवरात्रि है, तो देखना कुछ मंदिर वगैरह होगा तो चले जाना मंदिर में, पूजा वूजा कर लेना। रात्रि के समय आरती वगैरह होती है, तो महाशिवरात्रि है तो जाना मंदिर में। मैं बोला हाँ ठीक है। लेकिन उस समय तो मैंने ठीक है बोल दिया, मेरे मन के भीतर भाव आया था, और कि अगर कण कण में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, तो मेरे पास, मैं क्यों वहां पे शिवलिंग पे जाऊं। उन्होंने बोला, मेरे मतलब माताजी ने बोला तेरे पास तो शिवलिंग है नहीं, तो तू मंदिर चले जाना। तो मेरा ये भाव हुआ कि कण कण में परमात्मा है, तो ये जो रास्ता चल रहा है ना, रास्ते के बाजू में गिट्टी पड़ी थी, तो वो गिट्टी में से मैंने एक पत्थर उठाया। मैं बोला कण कण में परमात्मा है ना, तो इसमें भी परमात्मा है, ये हो गया मेरा शिवलिंग। और लिटरली वो पत्थर को उस वहां पे मैंने शिवलिंग बोल के लिया, और फिर गया और मार्केट में जो जो दिखता था वो उठाया। इतना भाव विभोर हो गया था, गन्ने का रस, गन्ने का जूस दिखाया, दिखा तो मैं बोला चलो आज तो गन्ने का रस चढ़ाएंगे करके गन्ने का रस ले लिया। गंगा जल तो मेरे पास रहता था, तो गंगा जल भी हो गया। फिर वो केला खरीद लिया, फिर वो दूध खरीद लिया, दूध नहीं था शायद, केले थे और कुछ फ्रूट्स थे, वो खरीद लिया। और और फिर सजाऊंगा क्या, तो मेरा पीजी में रहता था, पीजी के हॉस्टल के बाहर केले के पत्ते, केले का पेड़ था, तो केले के पत्ते को तोड़ा मैंने। मैं बोला ये लगाऊंगा। आम के पेड़ का पेड़ दिखा तो उसके पत्ते तोड़ा, मैं बोला इससे सजाऊंगा। और पीजी में मेरे रूम में वो मेरा रूममेट नहीं था, तो पूरा पॉट साइड कर दिया, पूरा ऐसा बॉक्स बना लिया, बॉक्स के ऊपर वो पूरा मेरा खाने का थाली में केले के पत्ते, वो उसके बाद आम के पत्ते, और उसके बीच में रख दिया हमारा शिवलिंग। फिर जो मैंने पूजा किया, पहले तो गन्ने का जस चढ़ाया, फिर गंगा जल चढ़ाया, और फिर जो मैंने भाव से पूजा किया, तो उस समय वो इस प्रकार से हो गया था, इतने भाव से पूजा कर रहा था मैं कि एक एक चम्मच गन्ने का जूस चढ़ाने का, और मेरे इधर आंखें टपक रही है। और इवन दो इतना भाव और इतना भाव विभोर होके पूजा किया कि बहुत ही, कि मैं उस समय ये था कि भगवान जी आप आने को ही होना, आज शिवरात्रि में आप धरती पे आते हो तो आने को ही होना, मिलने को ही होना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने जो उठाकर वहां पे रख दिया वो था, हाँ तो दिखने में पत्थर, बट मैं बोला ये मेरा शिवलिंग है। मैं भाव से बोल दिया ना, तो हो गई उसकी प्राण प्रतिष्ठा। और फिर मैं चालू हो गया, भस्म था तो भस्म लगाया, गंगा जल, ये प्रसादी चढ़ाया, सब ऐसा 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 चढ़ाकर रात में बैठ गया। फिर निश्चित काल में आना मिलने, हाँ निश्चित काल 12 बजे से रात में 1 बजे तक के था, तो बैठ गया था। फिर नहीं आया वो। फिर जब 1 बजे नहीं आया ना, तब तभी बोल के कि मेरे से 5 घंटे पूजा करके भी नहीं मिला तू, तो मैं नहीं अभी पूजा करूंगा करके मैं जाके सो गया। सो गया। तो वैसे तो वो जो महाशिवरात्रि के मतलब जो 4 बड़ी बड़ी रातें रहती है ना, उस समय बोलते हैं कि पूजा पाठ जब तब का बहुत ज्यादा गुना फल होता है, तो करना चाहिए। तो मैंने छोड़ दिया, मैं बोला नहीं, इतना रो धो के पूजा करवाया, तेरे को आना नहीं है तो नहीं मत आ। छोड़ दिया और सो गया मैं, लिटरली रात को 1 1:30 बजे सो गया। मैं बोला पूजा वूजा कुछ नहीं भैया, बहुत करा लिया तूने, ऐसा लड़के उसके साथ लड़के मैं सो गया था। और जब सुबह उठा ना, तब ये भीतर से शब्द आ रहे थे कि इच्छा मात्र बंधन है, मेरे को उसको धरती पे उतारने का, अभी उतर तू, अभी आ, अभी पार्वती माता जी के साथ आएगा, क्यों नहीं आएगा। बोलते हैं काशी विश्वनाथ में आता है, उधर तो तेरे को वो लड्डू चढ़ाएंगे तो उधर जाएगा क्या, तू मेरे पास नहीं आएगा क्या, मेरा केला का प्रसादी खाने, मेरे ड्राई फ्रूट का प्रसादी खाने नहीं आएगा क्या। ऐसा लड़ लड़ के मैंने पूजा किया था। तो दूसरे दिन शब्द उतरे, इच्छा मात्र बंधन है। फिर मुझे समझा कि ये मेरी ऐसी इच्छा नहीं रहने को होना, वो तो उतरता है, बट ऐसा ही हो। मतलब मैं प्रकृति को बोल रहा था ऐसा ही कर, ऐसा ही कर। तो वो उस समय समझ नहीं थी, भाव में मैं बोल रहा था, ऐसे शब्दों में थे। फिर मैंने और फिर उससे बोल दिया था, ठीक है अभी नहीं आ रहा है ना,
तो होलिका के रात्रि को आ जाना। बोलते हैं कि 4 महारात्रि में आता है तू धरती पे, और 4 महारात्रि शुभ रहती है, तो होलिका के दिन आ जाना। बराबर 18 दिन के बाद में ही 14 तारीख को होलिका थी, होलिका का चलन था, और 15 तारीख को धूलिवंदन था, और 15 मार्च का ही वही सत्संग है कि जिस सत्संग में भैया जी बोल रहे थे शिव क्या होता है, और हम जो जुड़े हुए थे हमने स्वतः शिव की ऊर्जा का अनुभव किया, और दूसरे दिन से तो हमारी लाइफ चेंज। तो मुझे ये सब स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार काम करता है। वहां पे भाव देखा जाता है, ना कि आप किस हिसाब से किस पूजा कर रहे हो, या फिर ध्यान कर रहे हो, या फिर क्या मतलब कौन सा माध्यम है, वो देखा ही नहीं जाता वहां पे। मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो भी सही है, मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ वो भी सही है, बस याद बनी रहे, क्योंकि उस मूर्ति पूजा के बाद में मैंने मूर्ति पूजा किया ही नहीं। तो मैं तो फिर अभी ध्यान में बैठता था, ध्यान में करता था, और वो 15 मार्च को जो हुआ, जो शिव की ऊर्जा महसूस किया उस सत्संग में, जो 15 लोग थे, 15 में से 12 लोगों ने फील किया, उनको भी पता है कि दूसरे दिन से हमारा जीवन कंप्लीटली चेंज हो चुका था। तो ये इस प्रकार से काम करता है। ये सभी चीजें भाव के रूप से काम करती है। तो फिर राजेश अभी मंदिर नहीं जाता है क्या? जाता है। मैं अभी गोवर्धन गया था, मथुरा गया था, वृंदावन गया था, जितने भी मंदिर है मैं जाता हूँ। वाराणसी में गया था तो मंदिर में गया 2 बार 3 बार, लंबी लंबी लाइन है 2 घंटे की, फिर भी लगा और फिर भी गया। और क्योंकि वहां पे भाव काम करता है ना। हाँ मुझे पता है, मैं उधर भी जाऊंगा तो सेम चीज है, यहाँ पे भी बैठूंगा तो सेम चीज है, बट वो भी करने में एक अलग सा आनंद है, वो भी तो मजा है ना। उसके याद में लोगो लाइन में डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 बोलो और चलो। हाँ आ गया बाबा जी दर्शन करने तेरे, बोलो दिल से बोलो आनंद से बोलो, वो भी अलग मजा है। और इधर ध्यान में बैठे और याद किए, वो भी अलग आनंद है। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा का ऐसा कुछ टिम्बर गीता मना करती है, ऐसा है नहीं। ये तो समझ की बात है। वहां से भी जुड़ना ही है, बैठ के भी जुड़ना ही है, जो भी रास्ता पकड़ो बस जुड़ना है समर्पण भाव के साथ, आनंद के साथ में। तो ये इस प्रकार से होता है। और इवन तो मैंने देखा, जैसा भाव काम करता है ना, तो मैं चीजों को, प्रकृति दिखाती है, कुछ चीजें देखते रहता हूँ कि हाँ लोग तो जाते हैं तो मंदिर में तो मिलता क्यों नहीं है, तो लोगों का भाव नहीं रहता उसको, है ना कपड़े चाहिए, ना तुम्हारा वो हल्दी कुमकुम वगैरह कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए उसको, है ना। तो इवन दो मैं अभी रिसेंटली वाराणसी गया था, तो वाराणसी के लाइन में लगा हुआ था, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, तो देखा ऐसा प्रकृति ने दिखाया, तो लोगों की बातें सुना। रहते ही ना आजू बाजू में, हम तो 3D में रहते तो सुन लेते हैं ना फिर बातें कैसे चल रही है। तो वो लोग तो लगे लाइन में, उनका डिस्कशन क्या चल रहा है, हाँ हाँ ये खत्म हो गया ना तो पहले भोजन करके है ना जल्दी से जाना है, बस पकड़ना है। एक ग्रुप ऐसे बात कर रहा था, दूसरा लड़कों का ग्रुप था, वो कुछ लड़की की बातें कर रही थी, तेरे गर्लफ्रेंड ने ऐसा बोला वो किया, वो बातें चल रही थी। तीसरा कोई संसारी फैमिली थी, तो वो अपने संसार के फैमिली के बातों में उलझे पड़े थे। उनके हाथ में पुष्पमाला दूध दुर्वांकुर सब था, बट क्या सच में भगवान से मिलने का भाव था? अगर उस भाव से वो मिलेगी ही नहीं तो क्या मिलेगा ना फिर। जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वतः काली माँ को खिलाते थे क्योंकि वो भाव से खिलाते थे। अभी तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी पंडित लोग रहते हैं, तो वो क्या सच में इतने भाव से वो पूजा करते हैं? अगर करते रहते तो सबको मिल गया रहता। तो यहाँ पे मतलब मैं ये चीजें बताना चाह रहा हूँ, सब चीजें ओके, बट वो है ना, वो तिम्बर गीता, वो परमात्मा भाव दिखता है कि इसका भाव क्या है। उस ब्रह्मांड को भाव चाहिए, और वो पकड़ भी लेता है कि इसमें भैया अगर आप दुखी हो, दुखी मन में दुख वाला भाव है, और आशा के तौर पे मन में डर है कि इस चीज का डर है, और आशा के लिए आप दुख में उसको पुकार रहे हो, भैया ये काम हो जाए ये काम हो जाए, लेकिन भीतर तो तुम्हारा डर है ना, तो ब्रह्मांड तुमको डर वाला ही स्थिति देगा, क्योंकि वो भाव देखता है।
कि आप पहले से डरे हुए हो, तो वो डर के साथ, वो डरे हुए हो करके वो मांग रहे हो आशा का, समर्पण भाव से नहीं मांग रहे हो, डर लग रहा है इसलिए मांग रहे हो, तो ब्रह्मांड आपको डर ही देगा। अगर छोड़ दोगे, हाँ भैया कर तू, दोनों हाथ ऊपर, समर्पण भाव वाला भाव आ जाएगा, तो जो सही है वो देगा। अब बट उसने देने के बाद में ऐसा क्यों दिया, मन बुद्धि लगाया, तो भी वो गलत है। क्योंकि हमसे ज्यादा तो प्रकृति को पता है, परमात्मा को पता है कि इसको क्या चाहिए, इसकी उन्नति किसमें होगी, लेकिन हम उसमें मन बुद्धि लगाते हैं। तो ये था डिस्कशन, भाव का खेल है, समझ का खेल है। मैं जाके मंदिर में भी नमस्कार करूँ तो उधर ही जुड़ता है, मैं जाके इधर बैठ के बेड पे बैठ के ध्यान करूँ तो उधर ही जुड़ता है। बस समझ का खेल है, कैसे हम जुड़ते हैं। ये भाव चाहिए, उसको समर्पण चाहिए, खत्म। तो ये इस प्रकार है कि मूर्ति पूजा को डिनाय नहीं है, उधर भी भाव चाहिए। भाव रहा तो ऐसा आ जाएगा, भाव नहीं रहा तो उसका सोने का चढ़ावा चढ़ा दो तो नहीं आएगा, और नहीं तो फिर केले के पत्ते पे भी पूजा कर लो और वो आम की डकाल पे भी कर लो, तो वो प्रसाद दे ही देगा जब देना रहेगा भाव के साथ, अगर पूजा किया तो यही था आज का आ, हमारा डिस्कशन मूर्ति पूजा के ऊपर। तो चर्चा करते हैं किसको क्या समझा और क्या समझ पाए आप। हाँ प्रभु जी, कैसे हैं आप? आज जी मजे में। जी बताइए, जो बस डिस्कशन थोड़ा। किया आपने। हाँ बताइए। हाँ, जो डिस्कशन आपने किया ना ये मूर्ति पूजा को लेके, हाँ जी तो हाँ जी। मेन निष्कर्ष, हाँ मेन निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपका भाव है ना, भाव, जी जी तो जी अगर आपका भाव है तो वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे पत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो भाव होना चाहिए। तो उसके लिए तो फिर क्या है कि आपको कोई भी बैरियर की जरूरत नहीं है, प्रभु आपकी बात सुनेंगे। और अगर जी भाव ही जी नहीं जी है आपका, अगर अगर भाव ही नहीं है, तो आप कितने ही मंदिरों में चले जाओ, कितने ही गुरुद्वारे में चले जाओ, फिर कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि भाव तो तभी आपका होगा जब आप अपनी बुद्धि और अहंकार को अपने घर में रख के जाओगे। वैसे तो देखो आज की डेट में इतनी भीड़ इकट्ठा हो रखी है, लोग जा रहे हैं मंदिरों में, पूरे भारतवर्ष में जितने ही मंदिर हैं सब लोग जा ही रहे हैं। पर मैंने देखा कई बार क्या होता है कि अब जैसे वैष्णो देवी लोग जा रहे हैं, अब वैष्णो देवी में लोग जा रहे हैं तो कोई वीआईपी पास लेके जा रहे हैं कि जी मैं वीआईपी हूँ और मैं पहले नंबर पे जाऊंगा, पैसे दे रहे हैं वहां पे। तो वो कोई भाव नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है जाने का। मेन चीज क्या है कि आप अपने आप को जितना कष्ट दोगे, आप जितना समर्पण भाव रखोगे, ठीक है ना, तो तभी आपको वो सब चीज मिल पाएगी जो आप चाहते हो। जी ये जी जी। ये ये और ये इसमें मेरा मानना है। हाँ, हाँ जी हाँ जी, इसमें और एक चीज आपने जो बोला उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज करता हूँ। मतलब कल्चर जो चल रहा है, जो वीआईपी वाला कल्चर चल रहा है, वो ठीक है, हम उसको जजमेंटल नहीं बनना है, ऐसा ही क्यों चल रहा है, क्योंकि प्रकृति बैलेंस करके चल रही है, प्रकृति को ओके है, तो हम क्यों जजमेंटल बने। ये एक हम्म। चीज। दूसरी एक चीज, आपने बोला कि खुद को कष्ट देके ही करे, तो नहीं, हम, हाँ, वो तो अपना आनंद में चल रहे, मस्ती में चल रहे, तो कष्ट भी नहीं लगेगा ना। मैं 2 घंटे लाइन में लगा वाराणसी तो मुझे कष्ट नहीं लगा, मैं तो आनंद में था ना, हाँ भैया मिलने आ रहा हूँ, रेडी नहीं हो नहीं, जा, ऐसा था ना। प्रभु मैं इसमें ये बात कहना चाहूंगा ना, जैसे आपने देखा होगा केदारनाथ है। अब केदारनाथ में लोग जी जी घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेचारे मर रहे हैं, टांग टूट रही है। अब आपने देखा होगा कि जो केदारनाथ है बहुत हाइट में है, तो उस खच्चरों के जी भरोसे या उन घोड़ों के भरोसे अगर आप केदारनाथ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो जिन जो खच्चर मर रहे हैं चलते चलते, है ना, तो मेरा जी। कहने का मकसद ये था कि मतलब आप किसी के भरोसे मत जाओ, अगर आपको जाना है तो आप अपने भरोसे में जाओ। कहने का मतलब ये है। नहीं, वहां पे भी आपका भाव है, अगर मैं, मेरी मम्मी चढ़ना चाह रही है, वो चल नहीं सकती, बट उनको उनको भाव है कि उनको जाना है, तो वो जाएंगी, वो पालके पे जाएंगी, कच्चर पे जाएंगी ना, वो नहीं उनका वो भाव है, मैं नहीं चढ़ नहीं सकती। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ जाने के लिए, जाए वो ठीक है। बट मैं जैसे हम्म देख रहा हूँ आज की डेट में क्या है, लोग भीड़ कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं हम्म। लोग। और ऐसे भीड़ कर रहे हैं कि मतलब उनका कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि हाँ मुझे वहां पे जाके कुछ ऐसा मिलना। अगर आपके अंदर आत्मीयता ही नहीं है, आप उस जानवर के बारे में अगर नहीं सोच पा रहे हो, तो वह प्रकृति से दूर चले जा रहे हो। कहने का मतलब ये है। हाँ वो डिपेंड करता है, हाँ आपका भी सही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट भाव,
हाँ, आपको लग रहा है कि भैया मैं तो जाऊंगा, ये जानवर पे चढ़ बढ़ के जाऊंगा तो जानवर को तकलीफ होगी, उससे अगर पता है प्रभु जी, अगर वो नीचे खड़ा है केदारनाथ के, उसको जाने का भाव है, और वो बोल रहा है कि भैया, अभी देखिए एक बहुत बढ़िया वाली चीज आई याद में, प्रकृति ने भेजा तो बताता हूँ। अगर वो नीचे खड़ा है और वो जाने में असमर्थ है ना, और उसने देखा कि भैया घोड़ा जा रहा है, अगर उसका ये भाव भी हो गया ना, भैया ये घोड़े के हिस्से नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये घोड़े के हिस्से जाऊंगा तो तकलीफ होगी, वो भाव भी अगर आ गया ना, तो भैया जी हो गया उसके केदारनाथ के दर्शन, हाँ, वही हो वही गया। मैं कहना चाह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हाँ हूँ कि जी। अगर उसके अंदर ये भाव आ गया, क्योंकि देखो कण कण में जो है प्रभु है। अगर मैं हाँ उस जी। घोड़े की बात करूं, मैं उस खच्चर की बात करूं, तो उसमें भी तो प्रभु ही है। आपने देखा होगा नेपाल में पशुपतिनाथ है। तो पशुपतिनाथ का मतलब क्या है? पशुओं के जो नाथ हैं वही पशुपतिनाथ है कि नहीं? जी 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 तो जी। अगर मैं जो हाँ ये, उनकी बनाई हुई प्रकृति को अगर मैं नहीं समझ रहा हूँ, और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि बस मुझे प्रभु से मिलने जाना है, अब उसके लिए चाहे मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़े, तो वो सही नहीं है मेरे 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 उससे पॉइंट ऑफ व्यू के हाँ हिसाब से। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे सही और गलत नहीं होता, तो वो भाव भी सही है, आपने देख लिया कच्चर में कि हाँ भैया इसको तकलीफ होगी, हाँ भाई भोलेनाथ जी मेरे तो यहाँ से नमस्कार है, मिल जाना करके कर दिया, आपका वो भाव ठीक है। लेकिन दूसरा आदमी, नहीं भैया मेरे को ऊपर ही जाना है, वो खच्चर से जा रहा, वो भी ठीक है, यहाँ पे सही गलत नहीं होता। क्यों ठीक है? अगर वो प्राकृतिक स्वरूप होता ही नहीं, तो प्रकृति वो घोड़े का अरेंजमेंट वहां पे रखती ही नहीं, वहां पे हम्म प्रकृति ने अरेंजमेंट रखा है, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम बैलेंस हम्म करके चल रहे हैं प्रकृति, तो हम उसको नहीं कर हम्म सकते। ये तो आपका भाव हुआ ना, ये राजेश का, अखिलेश जी का भाव हुआ, अरे भैया उसको तकलीफ होगी तो मैं नहीं जाता हूँ, यही से हाथ जोड़ लिया, मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो वो भगवान खुद खुश हो जाएगा, अरे इसका भाव देखो, उसने वहां पे भी मेरे को महसूस किया है, हो गया माला माल, वो उधर जाके नमस्कार से जो आनंद मिलेगा ना, उधर ही छलकेगा, उधर उसे क्षण छलक जाएगा, वो आनंद आ हम्म जाएगा, वो मजा आ हम्म जाएगा। वो तो वहां पे जाके जो मिलना था वो नीचे नीचे मिल गया, लेकिन भाव से होता है। लेकिन किसी को जाना है, कोई जा रहे हैं, उनका भाव वैसा है तो वो ऐसा भी, क्योंकि सही गलत कुछ नहीं है, ये भाव का समझ वाला खेल है ना अखिलेश जी, ध्यान में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और सही बोले। इसमें हम यही बोल रहे हैं कि टिम्बर गीता भी मतलब मूर्ति पूजा को डिनाई नहीं करती, और कहाँ पे भी डिनाई नहीं किया है। इसलिए मैंने अभी जो श्लोक पढ़े ना, वो टिम्बर वेद माला के श्लोक थे, जहाँ पे मूर्ति पूजा का स्वरूप बताया गया है कि मूर्ति पूजा भी है, और जी उसको भी प्रभु। हम मान्य करते हैं। बट उसमें भी याद ही कर रहे हैं उसको, ध्यान में भी बैठ के हम्म याद ही कर रहे हैं, जैसा भी याद करो, हम्म बस याद बनी रहे, खत्म, ऐसा वाला है ना। हम्म हम्म। जी जी अखिलेश जी। जी जी प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी।